Assalamualaikum class, how are you all? As you all know, we were studying unit number 13, going into space, and in the previous lecture we studied about the moon. Today we have to start studying about the life on moon. The moon has craters, it's on page number 95. The moon has craters, mountain, rock. It has no atmosphere. It thus becomes very hot where sun rays fall on it and very cold where there is no sun. मून की कोई लाइट नहीं होती, हमने प्रीवियसली पढ़ा था. इसके ऊपर क्रेटर्स यानी डिचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं और रॉक्स होती हैं. इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. जहाँ पर इसमें ज़्यादा सनलाइट पड़ती है वो वाला एरिया ज़्यादा गर्म होता है और जहाँ पे सनलाइट कम होती है वो ठंडा होता है. एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर देयर इज़ नो विंड नो मून on the moon. Thus the footprints left behind by the astronauts who landed on the moon 20 July 1969 can still be seen there. वहाँ पर कोई विंड नहीं है, इसलिए 1969 में जो एस्ट्रोनॉट्स उधर गए थे उनके फुटप्रिंट्स हम अभी तक भी देख सकते हैं. एस्ट्रोनॉट्स कौन है? एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल हु ट्रैवल इन स्पेस कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हेवनली बॉडीज़. ठीक है, जो स्पेस में लोग जाते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है. द मून हैज़ नाइदर एयर नो वाटर देयरफॉर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून. मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना पानी है ना हवा है. ग्रेविटेशनल पुल को एक ऐसी फोर्स जिससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसको ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है. अ लार्ज हेवनली बॉडीज हैव अ पावर टू अट्रैक्ट द स्मॉलर हेवनली बॉडीज towards themselves. This is called gravitational pull. The gravitational pull of the moon is 6 times larger than the of the earth. So a person's weight on the moon will be 6 times less than weight it is on earth. moon पर कोई भी पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट ज़मीन पर उसके वेट से 6 टाइम स्मॉलर होता है. स्पेसक्राफ्ट ईगल में देखिएगा ट्रैवलर इन स्पेस. A special machine known as spacecraft is needed to go. A special machine known as spacecraft is needed to go into space. The first man to fly into space was a Russian named Yuri Gagarin. He went to space in 1961. On 20th July 1969, the spacecraft Eagle landed on the moon with astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin. सबसे पहला जो पर्सन जो स्पेस में जिन्होंने ट्रैवल किया था ही वॉज यूरी गैगरिन, जो कि एक रशियन, और स्पेसक्राफ्ट के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया था. स्पेस में जाने के लिए स्पेशल स्पेसक्राफ्ट यूज़ किया जाता है. उनके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन 2 पर्सन्स थे जो कि मून पर सबसे पहले गए थे. उसके बाद आ जाती है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है, जो हमें डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं. द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. प्लैनेट्स लाइक सैटर्न एंड जुपिटर हैव मैनी मून्स. मैन मेड सैटेलाइट्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. दे आर सेंट इनटू स्पेस टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्टार्स. स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. They are very big in size but they appear to be small because they are far from us. Stars बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमें छोटे क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनकी अपनी लाइट होती है. Sun is also a star. It is nearest star to the earth. We can observe stars with a telescope. Stars do not move. Stars twinkle because their light passes through the layers of atmosphere. स्टार्स ट्विंकल चमकते क्यों हैं? क्योंकि उनकी लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर के लेयर से पास करती है. सम स्टार्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म कॉन्स्टिलेशंस. डिफरेंट स्टार जब ग्रुप बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिलेशन फॉर्म करते हैं. साइंटिस्ट हैव गिवन अ स्पेशल नेम टू सम ऑफ दीज ग्रुप्स लाइक ग्रेट बियर टू उर्सा मेजर ओरियन एट्सेट्रा. ये कॉन्स्टिलेशंस के नाम है. यहाँ पे आपका चैप्टर हो चुका है क्लियर. इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट आवर असाइनमेंट. टिल दैट टाइम टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.